हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th कंपनी अकाउंट्स रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल। और अभी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इट्स फॉरफीचर एंड ऑल्सो इट्स री इश्यू एट डिस्काउंट। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 47, हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 20,000 shares of rupees 20 each at a premium of 20%. Amount was payable as follows: on application rupees 5 per share, on allotment rupees 6 per share, on first call rupees 7 per share, on second and final call rupees 6 per share। यहाँ देखिए अलॉटमेंट मनी 6 पर शेयर लिखा है। ये कंपलसरी ये है कि इसमें प्रीमियम का 20% इंक्लूडेड है। प्रीमियम का अमाउंट कितना है? फेस वैल्यू का 20%, ना कि 6 रुपीज़ अलॉटमेंट का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम का अमाउंट लिया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि प्रीमियम कहाँ लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अलॉटमेंट में ही लिया गया है। और वो प्रीमियम कितना है? 20% ऑफ फेस वैल्यू है। मतलब 20 रुपीज़ का 20% 4 रुपीज़। मतलब इसमें 4 रुपीज़ प्रीमियम का है और 2 रुपीज़ कैपिटल का है। तो 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20। तो फेस वैल्यू कितना है? 20 रुपीज़ है। Applications were received for 18,000 shares and all were accepted. Now this is the case of अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ऐसा कंडीशन है जिसमें इश्यू तो शेयर ज़्यादा करती है कंपनी, लेकिन उसका रिस्पांस पब्लिक से कम मिलता है और इसलिए बाज़ार में कितने शेयर बिक गए? हालांकि 20 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 18,000 शेयर्स ही खरीदे और कंपनी ने सबको एक्सेप्ट कर लिया। ऑल मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट। सारे अमाउंट जब भी कंपनी ने मांगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट, तो सब टाइम पर मिले, लेकिन इनके नहीं मिले। वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर्स वेर फॉरफीटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तपस्या होल्डिंग 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर्स वेर फॉरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। स्वर्णा होल्डिंग 400 शेयर्स failed to pay first and second call money and her shares were forfeited. All the forfeited shares were reissued at a discount of 10% as fully paid up. Pass necessary journal entries in the books of Himanshu Limited. So let us see the solution with full details. तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 47 में जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसे हम अभी समझ लेते हैं। वसुंधरा, तपस्या और स्वर्णा 3 शेयर होल्डर्स हैं और वसुंधरा ने अपने 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। इसने एप्लीकेशन मनी दिया लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और इसलिए यहीं पर इसका फॉरफीचर हो गया। आफ्टर अलॉटमेंट ही यहाँ फॉरफीचर हो गया। मतलब फर्स्ट कॉल से पहले ही वसुंधरा के 500 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। अब सेकंड है तपस्या। तपस्या ने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया और फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर हो गया। फिर है स्वर्णा। स्वर्णा के पास 400 शेयर्स हैं और इसने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया, फिर फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया। अब सेकंड कॉल के बाद इसका फॉरफीचर है। तो हमें 3 बार फॉरफीचर करना पड़ेगा। पहला अलॉटमेंट के बाद वसुंधरा के शेयर्स को, फिर फर्स्ट कॉल के बाद तपस्या के शेयर्स को, फिर फाइनल कॉल के बाद स्वर्णा के शेयर्स को। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री नाउ। Now journal entries for question number 47 of DK Goyal textbook पेज नंबर 7.167। यहाँ लिखा है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच वेर इशूड और एप्लीकेशन मनी है ₹5 पर शेयर। सो बैंक में पहले अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ 18,000 शेयर्स पर आया है, इसलिए हम 18,000 इंटू एप्लीकेशन मनी है ₹5 पर शेयर। सो हो गया ये 9,90,000।
बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, सो शेयर एप्लीकेशन डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल, पूरा का पूरा अमाउंट 90,000 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 18,000 शेयर्स पर ₹6 पर शेयर। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 18,000 शेयर्स पर ₹4 कैपिटल का है और ₹2 जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, अमाउंट है ₹1,08,000, फिर 72,000, फिर 36,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ देखिए वसुंधरा जिनके पास 500 शेयर्स है ये अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे हैं, मतलब हमें अब 17,500 शेयर्स पर ही अमाउंट मिलेगा। मतलब वसुंधरा के 500 शेयर्स पर ₹6 के हिसाब से ₹3,000 नहीं मिलेगा। मतलब 1,08,000 में से 3,000 लेस करेंगे तो आएगा 1,05,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड except on 500 shares of Vasundhara। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वसुंधरा के शेयर को तुरंत ही फर्स्ट कॉल के पहले ही फोरफीट कर लिया गया। सो हम शेयर को फोरफीट करेंगे, इसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होके कम हो जाएगा। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और क्योंकि वसुंधरा ने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी अमाउंट नहीं दिया है इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो क्रेडिट हो गया था वो अब डेबिट करके हम वसुंधरा के शेयर्स पर क्लोज कर देंगे। टू, अब वसुंधरा ने कौन से अकाउंट पर पैसा नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू हुआ था 1,08,000 से, डेबिट हुआ था, फिर क्रेडिट हुआ है 1,05,000 से। अब यहाँ पर ये 500 शेयर्स पर जो अमाउंट नहीं मिला 3,000 रुपीज़ से और क्लोज होगा। इस तरीके से 1,08,000 रुपीज़ से डेबिट और 1,08,000 रुपीज़ से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। अब शेयर कैपिटल में 500 शेयर्स वसुंधरा के हैं मल्टीप्लाइड बाय कितना कॉल्ड अप कैपिटल है, ₹7 कॉल्ड अप कैपिटल है। कैसे, ₹5 का एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट का ₹2। अब ₹6 में से ₹2 ही कैपिटल का है, बाकी का ₹4 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, तो उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखेंगे। सो यहाँ हो गया 3,500 और यहाँ हो गया 2,000। अब जो पैसा वसुंधरा ने एप्लीकेशन का दिया है वो फोरफिटेड शेयर में जाएगा। फोरफिटेड शेयर्स 500 शेयर्स पर वसुंधरा ने एप्लीकेशन मनी ₹5 दिया है, मतलब 2,500 रुपीज़ जब्त। अब ये अमाउंट कंपनी वापस नहीं करने वाली है ना। बीइंग 500 शेयर्स फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट।
अब कंपनी ने 500 शेयर्स वसुंधरा के ले लिए। अब वो वसुंधरा के पास है नहीं, शेयर्स वापस कंपनी के पास आ गए हैं। अब जब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी तो वो 18,000 शेयर्स माइनस 500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 17,500 शेयर्स ही मार्केट में अवेलेबल हैं और 7 रुपीज़ है फर्स्ट कॉल का टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट है 1,22,500। अब फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव करेंगे। सो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ देखिए कितने शेयर्स थे, 17,500 शेयर्स थे। अब दो शेयर होल्डर्स और अमाउंट नहीं दे रहे हैं, मतलब तपस्या जिसके पास 300 शेयर्स हैं और साथ में स्वर्णा भी जिसके पास 400 शेयर्स हैं। मतलब 700 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं आ रहा है एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर। तो अब कितना हो गया ये, 16,800 शेयर्स पर 7 रुपीज़ के हिसाब से आएगा 1,17,600। Being first call amount received except on 300 shares of Tapasya and 400 shares of Swarna। अब यहाँ गौर कीजिए, तपस्या और स्वर्णा दोनों ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ तपस्या के शेयर को ही कंपनी अभी फोरफिट करेगी। स्वर्णा के शेयर को जब देखेंगे कि ये सेकंड कॉल का अमाउंट भी नहीं दे रही है तो सेकंड कॉल के बाद स्वर्णा के शेयर्स को फोरफिट करेगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो तपस्या के शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद ही हमें फोरफिट करना है, तो अभी ही हम इसे फोरफिट कर देंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने से होगा, देखिए तपस्या के पास 300 शेयर्स हैं, 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, फाइनल कॉल नहीं हुआ है अभी 6 रुपीज़ का, मतलब 14 रुपीज़ कॉल्ड अप है 14 रुपीज़ से, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट का पैसा तपस्या दे चुकी है, इसलिए अलॉटमेंट का अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हम। मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल ₹7 का था और 2 फोरफिटेड शेयर, 2 फोरफिटेड शेयर्स 300 शेयर्स पर देखिए 14 रुपीज़ कॉल्ड अप है, जिसमें से 7 रुपीज़ उसने नहीं दिया है, मतलब 7 रुपीज़ उसने दे दिया है, बाकी का 7 रुपीज़। अमाउंट लिखेंगे 4200 से शेयर कैपिटल क्लोज हो गया और फर्स्ट कॉल क्लोज हो गया 2100 से और फोरफिटेड अकाउंट खुल गया 2100 से। बीइंग 300 शेयर्स ऑफ स्वर्णा, नॉट स्वर्णा, तपस्या फोरफिटेड। अब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर्स बच गए बाज़ार में, सिर्फ 17,200 शेयर्स बच गए, क्योंकि कंपनी ने 500 शेयर्स वसुंधरा के और तपस्या के 300 शेयर्स, मतलब 800 शेयर्स आउट ऑफ 18,000 शेयर्स फोरफिट कर लिया है। तो वो मार्केट में है ही नहीं, इसलिए उनसे हम मांग ही नहीं सकते। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। सो अमाउंट है 1,03,200। अब रिसीव करेंगे। अब स्वर्णा अमाउंट नहीं देगी, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल
मतलब 17,200 शेयर्स थे, इसमें से स्वर्णा के शेयर्स कितने हैं 400, सो 400 शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिलेगा एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर बीइंग फाइनल कॉल received except on 400 shares of स्वर्णा। मतलब 400 पर ₹6 पर शेयर के हिसाब से ₹2400 नहीं मिलेगा। सो 1,08,000। अब स्वर्णा के शेयर को भी फोरफीट करेंगे, उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। स्वर्णा के 400 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, ₹20 पूरा का पूरा कंपनी कॉल कर चुकी है, सो 8,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि स्वर्णा ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, अपने 400 शेयर्स पर ₹7 के हिसाब से ₹2,800 फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है। और 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अपने 400 शेयर्स पर ₹6 पर शेयर के हिसाब से 2400 नहीं दिया। लेकिन बाकी का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी तो दे दिया है, तो उसे लिखेंगे टू फोरफिटेड शेयर, जब्त हो गया पैसा। 400 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी है ₹5 और अलॉटमेंट मनी है ₹2, मतलब ₹7। यहाँ पर हमें प्रीमियम के अकाउंट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना है, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के समय था और वो रिसीव हो चुका है। अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो फोरफीचर के समय में उसका कोई भी जिक्र नहीं होता। नरेशन लिखेंगे, बीइंग 400 शेयर्स ऑफ स्वर्णा फोरफीटेड। और यहाँ अमाउंट आएगा 2800। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वसुंधरा, तपस्या और स्वर्णा तीनों के फोरफीटेड शेयर्स को कंपनी 10% डिस्काउंट में रीइश्यू कर रही है। सो बैंक में अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और क्योंकि 10% डिस्काउंट है, इसलिए डिस्काउंट खोलने के बदले हम फोरफीटेड शेयर से ही कंपनसेट करेंगे डिस्काउंट के अमाउंट को। सो फोरफीटेड शेयर, शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल फिर से क्रेडिट होकर इंक्रीज हो जाएगा। टोटल शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स हैं हमारे पास 500 शेयर्स वसुंधरा के, प्लस 300 शेयर्स तपस्या के, प्लस 400 शेयर्स स्वर्णा के। सो ये हो गया 1200 शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू है ₹20 का। और हमें इन 1200 शेयर्स पर 10% डिस्काउंट देना है, मतलब ₹20 का 10% मतलब ₹2 का डिस्काउंट देना है। तो बैंक में कितना आएगा? 1200 शेयर्स पर ₹20 में से ₹2 डिस्काउंट है, मतलब ₹18 आएगा। अमाउंट लिखेंगे, यहाँ आएगा 21,600, 2400 और क्रेडिट में आएगा 24,000। बीइंग 1200 शेयर्स रीइश्यूड एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू का 10% ₹2 डिस्काउंट। अब क्योंकि शेयर्स पूरे रीइश्यू हो चुके हैं, इसलिए हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा। तो देखते हैं कि कितना कितना तीनों का फोरफीट हुआ था। पहला है वसुंधरा। वसुंधरा के पास कितने शेयर्स थे? वसुंधरा के पास 500 शेयर्स थे और उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है ₹5 का, मतलब वसुंधरा के 2500 फोरफीट हुए हैं, जब्त हुए हैं। और दूसरा शेयर होल्डर है तपस्या। तपस्या के पास 300 शेयर्स हैं और इन्होंने क्या दिया है? एप्लीकेशन का ₹5 और अलॉटमेंट का ₹2। ₹5 प्लस ₹2 मतलब ₹7 पर शेयर दिया है, मतलब ₹2100 इनका जब्त हुआ है। और तीसरा है स्वर्णा। स्वर्णा के पास कितने शेयर्स हैं? 400 शेयर्स हैं और इसने एप्लीकेशन का ₹5 प्लस अलॉटमेंट का ₹2 प्लस
बस इतना ही तो दिया है। फर्स्ट और सेकंड कॉल का तो इसने नहीं दिया, मतलब कितना हो गया 2800 रुपीज़ इनका जब्त हो गया, है ना 28। तो टोटल अमाउंट कितना फोरफीट हुआ है, टोटल फोरफीटेड अमाउंट है 7400 फोरफीटेड शेयर। अब इसमें से हमने डिस्काउंट के लिए अलाउ कर दिया कितना 2400। अब इसमें से 2400 हम लेस कर देंगे तो अमाउंट जो बचा मतलब 5000, यही अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो इसकी एंट्री हम लास्ट एंट्री हम इसको भी बना देते हैं, फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना लिखेंगे अमाउंट 5000, जो बच गया अमाउंट वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। एक बार फिर से समझिए, देखिए वसुंधरा की कितने अमाउंट फोरफीट हुए, 2500 फोरफीट हुए, तपस्या के 2100 और स्वर्णा के 2800, मतलब टोटल फोरफीटेड अमाउंट 7400 का है। इन 7400 में से हमने रीइशू के समय में 2400 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, तो बचा हुआ अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व पर ट्रांसफ़र होगा। वैसे भी देखा जाए तो पर शेयर 2 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया है, लेकिन पर शेयर 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का तो सबने दिया ही है, तो 5 रुपीज़ तक ही कंपनी जो है रीइशू के समय डिस्काउंट दे सकती थी, उसमें से सिर्फ 2 रुपीज़ ही डिस्काउंट दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा होगा। इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Thank you so much for watching.